गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट के 1 से लेकर के 20 to 30 इतने क्वेश्चन का डिस्कशन हमने किया था। आज के क्लास में हम लोग 30 से फॉरवर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। 30 तक के क्वेश्चन हमने बता दिए थे। पर डे आपको 10 ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है ऑनलाइन के माध्यम से। हालांकि हम क्लास में बोर्ड के जितने भी आगे के क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन को हम ए टू जेड डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन के ज़रिए इसलिए दे रहे हैं ताकि बच्चे का रिवीजन भी थोड़ा हो पाए, और जो बच्चे थोड़ा इधर उधर रहते हैं, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस नहीं ज़्यादा कर पाते हैं या थोड़ा संकोच टाइप के होते हैं, उन बच्चों के लिए मैं ए टू जेड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि बच्चे टाइम टू टाइम इसको अपडेट करते रहेंगे और इसका रिवीजन करते रहेंगे। चलिए, हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे थे सॉलिड स्टेट में। 30 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन हमने कर लिया था। हम लोग अब 31 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो देखिए 31 क्वेश्चन क्या है, ज़रा सुनिए। बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। इन निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कंपाउंड है जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार का डिफेक्ट दर्शाता है। मतलब किस कंपाउंड में शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट है। तो आपके कॉपी के स्ट्रिप पे लाइन लिखा होगा। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आपको लिखाया गया होगा। AgBr याद है क्या? AgBr शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार का डिफेक्ट दिखाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ बातें कर रहे हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, तो शॉर्टकी डिफेक्ट का जो एग्ज़ाम्पल है वो आपका क्या क्या था? NaCl था, KCl था, CSCl था, AgBr था। शॉर्टकी डिफेक्ट के एग्ज़ाम्पल NaCl, KCl, CSCl, AgBr। और इसी में अगर आप लेना चाहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट तो देख लो बालक, फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल क्या थे? ZnS, जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr और AgI, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। और फ्रैंकल डिफेक्ट में था जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि डिफेक्ट चाहे शॉर्टकी हो या फ्रैंकल हो, AgBr देख लीजिए फ्रैंकल डिफेक्ट में भी है और AgBr देख लीजिए शॉर्टकी डिफेक्ट में भी है। तो आपको क्या लग रहा है? कॉपी के स्ट्रिप पे ये देहाती स्टाइल में लाइन लिखा होगा कि AgBr शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार का डिफेक्ट दर्शाता है। AgBr शोज बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। AgBr शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार के डिफेक्ट को दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन से ऐसे कंपाउंड है जो कि शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार का डिफेक्ट दर्शाता है। तो हमें लगता है आपको याद हो गया लाइन कि सिल्वर ब्रोमाइड AgBr शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार का डिफेक्ट दर्शाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? AgBr। चलिए, हम लोग 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है ए सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट P एंड Q। एक सॉलिड 2 एलिमेंट से बना है, किससे? P और Q से। एक सॉलिड P और Q से बना है। आगे बोल रहा है Q फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। बोलिए Q रखा जाता है CCP में। तो देखिए Q को रखा गया है CCP में। और आप ही बताओ CCP का मतलब क्या? FCC में। और आप ही बताइए FCC में Z का मान कितना होता है? 4। FCC में Z का मान कितना होता है? 4। एंड एटम P ऑक्युपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। P को जो रखा जाता है ना वह टेट्राहेड्रल वॉइड के 1/3 में। 1/3 ऑफ TV, 1/3 1/3 किसका? 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड के 1/3 में। बताइए लाइन आपको याद है क्या? हमने बताया था यूनिट सेल में जितना Z का मान होता है, देहाती लाइन याद कीजिए, यूनिट सेल में जितना Z का मान होता है
उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है और उसका 2 गुना टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। याद है लाइन क्या? जितना z का मान होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है और उसका 2 गुना टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। नहीं हुआ? कॉपी में जाके देखो, लाइन पराया हुआ लाइन है। जितना z का मान होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा और उसका 2 गुना टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो बताइए सवाल में z का मान कितना होगा? 4। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होगा 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड होगा 8, 2 गुना होगा। लेकिन यहाँ पे बताइए Q का संख्या, यहाँ से सॉल्व करते हैं। Q का संख्या तो 4 हो जाएगा क्योंकि Z का मान है 4, लेकिन P का जो संख्या है ना वो टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/3 बता रहा है। बताइए टेट्राहेड्रल का 1/3, तो Z है 4 तो टेट्राहेड्रल होगा 8 और 8 का 1/3 लेना है तो आ जाएगा P का संख्या 8 का 1/3 यानी आ जाएगा 8/3, ऐसे आ जाएगा। तो ज़रा बताओ अब सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? P का संख्या हो गया 8/3 और Q का संख्या कितना है? 4 है, 4 लिख दिया। बोलिए बट्टा को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों में किससे सेम नंबर से गुना करना चाहिए? तो आप ही बताओ ना, कितना से गुना करोगे? 3 से। तो जल्दी से 3 से इसमें पलटी मार दो। 3 से जैसे ही गुना करोगे ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा P8 और Q आ जाएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। कॉमन को हटा दिया तो आपका आंसर आ जाएगा P2 और Q3 आ जाएगा। P2 Q3 यानी आपका सही आंसर है सी ऑप्शन। बोलिए ऐसे सवाल में कोई दम नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ एक ही लाइन में कि अगर आप बोर्ड के बैच को ढंग से पढ़ रहे हैं तो जेईई मेन का क्वेश्चन हो या नीट का क्वेश्चन हो या बोर्ड का क्वेश्चन हो, एक ही क्वेश्चन को आप चाहेंगे तो चिथड़ा उड़ा के फेंक सकते हैं, क्योंकि इन सब क्वेश्चन में दम ही नहीं होता है। ये सब इंडिया के घटिया एग्ज़ाम के क्वेश्चन माने जाते हैं। हाँ, आज के डेट में भी NTSC है, HBCSC है, एम्स, मतलब एम्स की बातें करें, एम्स तो हालांकि मान लीजिए अब जेईई मेन के नीट के थ्रू दे दिया, लेकिन पुराने समय के जो एम्स के क्वेश्चन हैं उसको लिया जाए, या आज के समय में हमारे एडवांस के क्वेश्चन है, या आज के समय में हमारा ओलंपियाड का क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन दमदार होता है। और आपका बोर्ड का एग्ज़ाम, जेईई मेन का एग्ज़ाम और नीट का एग्ज़ाम, इन दोनों के क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का क्यों ना हो, केमिस्ट्री का, बड़े लिबरल होते हैं। अगर आप ढंग से कॉपी पढ़ते हैं तो रत्ती सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन डायरेक्ट दिमाग में छप जाने चाहिए। चलिए हम आगे बातें करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है जल्दी बताओ। देखिए कितना घटिया क्वेश्चन है और ये भी जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? हालांकि ये कॉर्नर से बॉडी सेंटर की दूरी पूछ रहा है और जेईई मेन में कॉर्नर से फेस सेंटर a/√2 पूछ रहा था। बताइए इफ a इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब, a जो है ना वो क्यूब के भुजा की लंबाई माना गया, कोई दिक्कत नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम एंड वन ऑफ द कॉर्नर एटम। बोलिए बॉडी सेंटर और कॉर्नर एटम के बीच की दूरी √3/2। बच्चे को जुबान पे याद होगा, आपको याद होगा बॉडी डायगोनल की लंबाई। ये अगर आपका बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल अगर ये है तो आप ही बताइए अब बॉडी डायगोनल का लंबाई कितना होता है? √3a होता है। तो यहाँ कॉर्नर होता है और यहाँ बॉडी सेंटर होता है, बॉडी सेंटर होता है और बोलिए यहाँ पे फिर से कॉर्नर होता है। ये कौन सा कॉर्नर है? आप जहाँ से क्लास में एंट्री मारते हो वो कॉर्नर है। ये कौन सा कॉर्नर है? जहाँ पे हमारा फ़ैन लगा हुआ है, हमारा फ़ैन याद है ना क्लास में, एग्जैक्टली। तो उस कोना से और वो जो नीचे वाला कोना होता है ना, उस कोना के बीच का दूरी, टेढ़ा टेढ़ी दूरी निकालते थे, याद होगा ना, बीच कमरे से ऐसे जाता है कपार होते हुए, याद होगा हमारा डायलॉग सब। तो उस पूरे बांस की लंबाई मैंने निकाल के दिखाया था, कितना था? √3a था, याद है ना। अब कॉर्नर से कॉर्नर है √3a, बॉडी डायगोनल के अलोंग। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कॉर्नर टू बॉडी सेंटर की दूरी कितना होगा, तो पूरा बांस अगर है √3a तो कॉर्नर से बॉडी सेंटर कितना हो जाएगा? √3a/2 हो जाएगा। कॉर्नर टू बॉडी सेंटर डिस्टेंस √3a/2। बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं 34 नंबर में। 34 देखिए क्या बता रहा है।
देखिए देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा भाषा को समझना होगा। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल व्हाइट, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट की संख्या पर एटम मतलब एक एटम के लिए, मतलब एक गोला के लिए, प्रेजेंट इन क्यूबिक क्लोज पैक्ट सीसीपी में पर एटम पे कितना ऑक्टाहेड्रल व्हाइट हिस्सा होगा ये बताना है। पर एटम मतलब एक एटम के लिए। बोरे इधर ध्यान दो, तो जैसे सीसीपी होता है ना वैसे ही एफसीसी होता है। सर क्लियर बोलो ना, सीसीपी का ही दूसरा नाम है एफसीसी। तो अब जरा बता दो, सीसीपी में एटम की संख्या या एफसीसी में एटम की संख्या कितना, 4 होता है। आप जानते हैं सीसीपी में जेड की संख्या कितना, 4, गोले 4, एटम 4। चलिए तो बोलिए जेड का मान 4, तो आप ही बता दो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट कितना होगा। ऑक्टाहेड्रल व्हाइट भी हो जाएगा 4, जितना जेड का मान उतना ही ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। तो अब ज़रा बताओ आप सोच के, 4 एटम पे 4 ऑक्टाहेड्रल व्हाइट, 4 एटम पे 4 ऑक्टाहेड्रल व्हाइट, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट, एटम है 4 तो ऑक्टाहेड्रल भी है 4। अब एटम पर एटम मतलब एक एटम के लिए कितने ऑक्टाहेड्रल व्हाइट हिस्सा होंगे सीसीपी में। तो एटम अगर 4 तो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट 4, तो बोलो जब एटम 1 तो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट 4/4, यानी कितना हो जाएगा, 1 ऑक्टाहेड्रल व्हाइट हो जाएगा। यानी आंसर आपका होगा 1 ऑक्टाहेड्रल व्हाइट हिस्सा होगा। एक एटम के लिए कितना ऑक्टाहेड्रल व्हाइट मिलेगा, पर एटम कितना ऑक्टाहेड्रल व्हाइट होगा। तो 4 एटम के लिए जब 4 ऑक्टाहेड्रल व्हाइट है तो एक एटम के लिए कितना होगा, 1 ऑक्टाहेड्रल व्हाइट होगा। कॉमन सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करते हैं 34 के बाद 35। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, उसका ऑब्जेक्टिव हो कि सब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चन आपसे चिथरा उड़ना चाहिए। अगर आप क्लास एब्सेंट थोड़ा कम करो, पढ़ो या ना पढ़ो हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक भी क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए। अगर आप क्लास कर रहे हैं और किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो धिक्कार है उस ज़िंदगी को। कारण ये कि इतने आसान क्वेश्चन इंडिया के किस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सर ये जेईई मेन लेवल का है, ये नीट लेवल का है, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, और ये कोई बहुत बड़े एग्ज़ाम नहीं होते हैं। हम लोग भारी जानबूझ के बना देते हैं। चलिए छोटी छोटी बातों से हमारे एग्ज़ाम बने हुए हैं। द मेटल क्रिस्टलाइजेज विथ फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस। फेस सेंटर बताइए एफसीसी में, एफसीसी में बोलो एफसीसी का मतलब क्या होता है, सीसीपी। द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 408। बोले एज का मान दिया है 408, बोले ए का मान दिया है 408। तो बोलता है डायमीटर क्या होगा। डायमीटर याद है किसे कहते हैं, व्यास को बोलते हैं। जैसे आप जानते होंगे सेंटर से लेके परिधि तक की दूरी को रेडियस कहते हैं, सेंटर से लेके परिधि तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा ये और ये जो पूरा लंबाई है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ आर, फिर यहाँ से यहाँ आर, तो ये पूरा बन जाएगा 2r, और 2r की दूरी को ही हम लोग बोलते हैं रेडियस। डायमीटर। डायमीटर का मतलब रेडियस का दुगुना, 2r। डायमीटर यानी जैसे बोला डायमीटर, डायमीटर का मतलब क्या होता है 2r। रेडियस का दुगुना निकालो, डायमीटर निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ज़रा गौर से देखो। एफसीसी बोले या सीसीपी बोले, हम इतना तो जानते हैं कि एफसीसी या सीसी में √2a बराबर 4r। बोलिए तो अब क्या निकलेगा, 4r बराबर √2a। जब √2a बराबर 4r लिख सकते हैं तो 4r बराबर √2a क्यों नहीं लिख सकते हैं। जब ये बराबर वो, तो हम वो बराबर ये भी लिख सकते हैं। चलिए दोनों तरफ 2 से भागा दे दीजिए, तो क्या बन जाएगा, 2r बराबर √2a, अब अट्ठा में क्या आ जाएगा 2। याद है 2r को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो 2r के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, डायमीटर। तो डायमीटर बराबर हो जाएगा √2 का मान होता है 1.414, और बट्टा में 2 गुना a का मान। बोले क्योंकि भुजा की लंबाई कितना दिया, 408, तो लिख दिया 408। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 0 2 चौका 8, 204।
204 यानी 200, तो यह आ जाएगा 1.414 गुना आ जाएगा 204। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा बोलो? 200 है, इस 204 को लगभग 200 मानो, 200 मानोगे तो 2 पे 2 जीरो, तो बोलिए 2 जीरो जाएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा तो 141 बन जाएगा, और 141 का दुगुना करना पड़ेगा। तो 100 दूना 200, 41 दूनी 82, 282 यानी 280 और 90 के बीच में आंसर जाने वाला है। 280 और 90 के बीच में यानी आपका आंसर क्या होगा? 288 होगा। सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से निकल जा रहा है। समझ गए क्या? डायमीटर पूछ रहा है, डायमीटर का मतलब रेडियस का दुगुना। तो बोलिए 4r बराबर जब √2a है तो इसको 2r निकालेंगे तो 2 से भागा दे देंगे, तो 2r बराबर हो जाएगा √2a/2 बन जाएगा। खत्म हो गई हमारी कहानी। 35 नंबर ये क्वेश्चन है। समझ गए होंगे आप लोग निश्चित रूप से। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और किसी क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट अगर उस क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है, दिक्कत होता है, तो निश्चित रूप से आप फिर से हमसे क्लास में उन क्वेश्चन पे टाइम ले सकते हैं, उसे आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। चलेगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए 36 नंबर क्या बोल रहा है। बोल रहा है द मेटल हैज़ एब्सिस लैटिस एज लेंथ इज 404 पिकोमीटर। एज लेंथ का मतलब भुजा की लंबाई 404 पिकोमीटर। बोले पिकोमीटर को पहले मीटर में बदलिए तो 10 का पावर -12, 404 गुना 10 का पावर -12, और पिको को मतलब 10 का पावर -12 मीटर कर दिया। अब बोलिए इसको अगर सेंटीमीटर में बदलना हो तो लिख देंगे 404 गुना 10 का पावर -12 और गुना करेंगे 100 से। बोलिए मीटर को अगर 100 से गुना कर देंगे तो किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इसको 100 से गुना कर दिया तो ये सेंटीमीटर में आ गया। अब 100 का मतलब 10 का पावर 2 हुआ ना, और इस 10 का पावर 2 को यहाँ को में सेट करेंगे तो 10 का पावर -10 बन जाएगा, यानी आ जाएगा 404 गुना 10 का पावर -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बोलिए 2 अंक के बाद दशमलव अगर इधर ले जाना है तो ये बन जाएगा आपका 4.04 गुना 10 का पावर -8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये भुजा की लंबाई है। आगे डेंसिटी दिया हुआ है कितना? देखिए डेंसिटी का मान दिया हुआ है 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा बन जाएगा। अब देखिए कैलकुलेट मोलर मास पूछ रहा है। आप जानते हैं कि एफसीसी लिखा है, तो आप जानते हैं ना एफसीसी में जेड का मान कितना होता है? 4। जेड का मान 4 होता है। ज़रा बताइए हमारा जो फॉर्मूला है डेंसिटी का, क्या है वो फार्मूला? D बराबर ZM/AQ इंटू NA। हमें मोलर मास निकालना है तो M बराबर क्या हो जाएगा? M बराबर हो जाएगा DAQ/NA, D गुना AQ गुना NA, और बट्टा में कितना होगा? Z होगा। आगे बोलिए क्या होगा? डेंसिटी देखिए, डेंसिटी दिया हुआ है 2.72 गुना AQ। A का मान कितना दिया है? 4.04 गुना 10 का पावर -8, 4.04 गुना 10 का पावर -8, इसका होल क्यों करना है, और इनटू NA का मान दिया है 6.022 गुना 10 का पावर 23, यह आ जाएगा। और बट्टा में दिया है Z। बोले Z का मान कितना होगा? 4। अब देखिए मैं इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यह बन जाएगा 2.72 गुना 4.04 को लगभग 4 मान लेते हैं, और 4 का पावर 3, 4 चौका 16 चौका 64 बन जाएगा, और 0.04 को 3 बार गुना करेंगे, बहुत छोटा आएगा, गुना 10 का पावर -24 गुना 8 या 24 गुना 6.022 गुना 10 का पावर 23, और बोलिए बट्टा में आ जाएगा 4। 4 से 64 कटेगा तो 16 मरतबा, और 16 छक्का 96, ये देखिए 24 और 23 -1 हो जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 2.72 गुना 6.022 गुना
10 का पावर माइनस 24 है और 23 है, तो 10 का पावर माइनस 1 आ जाएगा, 10 का पावर माइनस 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 16 गुना में 16 भी रहेगा। यहाँ से जो डाटा कटा है, यहाँ से जो डाटा कटा है 4 16 64, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए क्या बन जाएगा, 2.72 बन जाएगा, गुना 16 16 गुना 6.022 6.022 गुना 10 का पावर माइनस 1 माइनस 24 और 23 गुना 10 का पावर माइनस 1। इसका वैल्यू देखिए कितना आएगा, 16 छक्का 96, 96 का मतलब 96 से थोड़ा ज़्यादा ही है, 16 छक्का 96 और 10 का पावर माइनस 1 कॉम्पनसेट करेंगे तो 9.6, 2.72 गुना 9.6 और 9.6 का मतलब लगभग 10, तो 2.72 को लगभग 10 से गुना करेंगे तो 27 के आसपास हमारा आंसर जाएगा। 27 के आसपास आंसर हमारा है सी ऑप्शन में। तो इस तरह से आप 36 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लंबा लगा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है, थोड़ा डाटा का कैलकुलेशन है। D बराबर ZM बटा AQ/NA, इसी से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। डेंसिटी, Z, मोलर मास, इन सारे क्वेश्चन को। 36 नंबर क्वेश्चन यही है हमारा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखो तो क्या बोल रहा है, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेज इन BCC लैटिस। BCC तो आप जानते हैं ना, BCC में √3a बराबर क्या होता है, 4r। तो भुजा की लंबाई दिया है 4 एंगस्ट्रम। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सोडियम मेटल, रेडियस पूछ रहा है। तो बोलिए a बराबर क्या होगा, 4r अवट्टा में √3, तो 4, r का मान कितना, r का मान नहीं दिया है, रेडियस तो पूछ ही रहा है, रेडियस पूछ ही रहा है। तो बोलिए r निकालना है तो √3a बट्टा 4, r बराबर हो जाएगा √3a और बट्टा में 4। बोलिए √3 का मान 1.732 गुना a का मान a दिया हुआ है 4 एंगस्ट्रम, तो 4 एंगस्ट्रम और बट्टा में क्या है, 4 है। अब आ जाएगा 1.732, यानी आपका रेडियस जो आएगा वो 4 4 कट जाएगा ना, तो 1.732 एंगस्ट्रम बच जाएगा, एंगस्ट्रम बच गया। 37 नंबर क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। बोले किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हार्डनेस नहीं है, बस थोड़ा सा ढंग से देख के 1-2 बार ट्राई करोगे ना तो बनना ही बनना है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। रेडियस ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आर 95 एंड 181 पिकोमीटर। कैलकुलेट द एज लेंथ, तब भुजा की लंबाई पूछता है। बताइए रेडियस ऑफ Na प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस बराबर होता है आपका a/2। बोले Na प्लस का रेडियस कितना है, 95 प्लस Cl माइनस का रेडियस कितना है, 181 अब बराबर a/2 आ जाता है। तो बोले a अगर निकालना होगा तो 2 इधर गुना हो जाएगा। तो देखिए 5 1 6 9 8 17 और फिर से 1 1 2 276 गुना हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा a। तो बोले a बराबर क्या होगा, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 दूना 4 1 5, 552 आ जाएगा भुजा का लंबाई। 552 पिकोमीटर आपका आंसर बिल्कुल सही है, 552 पिकोमीटर। ये 38 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन है। रेडियस ऑफ कैटायन प्लस एनायन का दूरी a/2 होता है, क्योंकि एनायन रहता है कॉर्नर पे, कैटायन रहता है बीच भुजा में ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो कॉर्नर से लेके इस बॉडी सेंटर मतलब ये यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज सेंटर के बीच की दूरी कितना होगा, a/2 होगा। चलिए ये 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। तो रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड याद होगा, वॉइड में आपका कौन कौन वॉइड था, ट्रायंगुलर था, इससे पहले ट्रायंगुलर वॉइड याद है ना। उसके बाद कौन है, टेट्राहेड्रल वॉइड, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसके बाद है बॉडी सेंटर
वाइड, बॉडी सेंटर वाइड है। उसके बाद है फेस सेंटर वाइड, फेस सेंटर वाइड तो लिख दिया। उसके बाद एब्सिसी वाइड। बताइए रेडियस रेशियो का अगर डाटा आपको याद हो, रेडियस रेशियो का डाटा अगर आपको याद हो तो यहाँ से डायरेक्ट मिला सकते हैं। रेडियस रेशियो कितना होता है याद होगा ना, ट्रायंगुलर का 15-15 या 225। तो मैंने ट्रिक बताया था इसका 0.155, उसके बाद 225 यानी 0.225। उसके बाद देखिए √2 में से 1 गया, √3 में से 1 गया, तो √2 - 1 यानी आ जाएगा 0.414, √3 में से 1 यानी आ जाएगा 0.732 और एब्सेसिव वॉइड में संख्या 1 हो जाता है। बोलिए किसका पूछ रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो पूछ रहा है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड यही है, इसका रेडियस रेशियो 0.414 होगा। ये 39 नंबर क्वेश्चन हमारा बन गया। ये सब डाटा आपके कॉपी में है, पूरा का पूरा याद करने योग्य। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला है रेडियस रेशियो ऑफ बॉडी सेंटर वॉइड। बॉडी सेंटर वॉइड का रेडियस रेशियो क्या होगा? बॉडी सेंटर वॉइड यहीं पे है, रेडियस रेशियो कितना होगा 0.732 बॉडी सेंटर वॉइड का। तो चलिएगा लाइन 40 में आ जाएगा 0.732, यानी ये आपका सही आंसर है। इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि 40 क्वेश्चन को मैंने आपको बताया। इसमें कोई क्वेश्चन जो बोलिएगा ना आप बहुत ज़्यादा हार्डनेस लेवल पे था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा चीज़ों से अवगत होने की ज़रूरत है और बी कंटिन्यू क्लास रेगुलर करने की ज़रूरत है। ये कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे जेईई मेन होगी, नीट होगी, बोर्ड हो, ये क्वेश्चन आसान तब लगते हैं जब बच्चा कम्प्लीटली उस पर मेहनत करता है। तो मेरे विचार से आप 40 तक के 30 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन आज मैंने कर दिया। अब 40 तक के क्वेश्चन 1 से लेकर 40 तक से स्टार्ट हो गए थे, तो 1 से 40 तक बिल्कुल आप अपने कॉपी में बनाने की कोशिश करेंगे और जहाँ दिक्कत हो निश्चित रूप से हमसे आप क्लास में ऑफलाइन में आराम से पूछ सकते हैं। चलिए मिलते फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। सारे बच्चे को जानकारी देते रहेंगे।